जय हिंद बच्चों। आज हम अपने लेक्चर 2 के साथ जुड़ेंगे। चैप्टर एटम है, तो आइए देखते हैं इसको। हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी पर हम बात भी कर रहे थे। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी में मैंने आपको बताया, बोरबरी के अनुसार कि कोष में, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उन्होंने बताया, सूत्र बताया 2n²। आइए ऑफबाउ के नियम के आधार पर, ऑफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी कोष में, उनके उपकोषों में इलेक्ट्रॉन किस तरह भरते हैं, इसके आधार पर यह व्यवस्था बताई गई। इलेक्ट्रॉनों के कोष में, उनमें उपकोष में बताई हुई व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। आइए जरा देखते हैं कोष क्या हो सकते हैं। कोष क्या हो सकते हैं, इनको हम कक्षा भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। उपकोष या उपकक्षा कह दें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसे हम सेल कहेंगे, इसको हम सब सेल कहेंगे। ये क्या होते हैं, इनको कैसे व्यक्त करते हैं? के, एल, एम या एन की तरह व्यक्त करते हैं, या तो फिर इनको हम 1, 2, 3, 4 फिर कह सकते हैं। उपकोष या उपकक्षा, इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है एस, पी, डी और एफ। ध्यान से देखिए, इसमें आइए इनका पूरा नाम भी देख लेते हैं। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर्स के लिए यूज किया जाता है। यस का पूरा नाम होता है शार्प, पी का लिख सकते हैं प्रिंसिपल, डी का लिख सकते हैं डिफ्यूज, एफ का लिख सकते हैं फंडामेंटल। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसमें 6 होती है, इसमें 10 होती है, इसमें 14 होती है। तो आइए फिर से हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम कोष या कक्षा में उपस्थित उपकोष या उपकक्षा के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इस व्यवस्था को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। उपकोष में अर्थात एस, पी, डी, एफ में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाते हैं, इस नियम को दिया ऑफबाउ ने, उसको ऑफबाउ नियम कहते हैं। एक बात और समझने की है, यस में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, डी में कितने होते हैं, एफ में कितने होते हैं। तो आइए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। उपकोष यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2, पी में 6, डी में
10, F में 14 होती है। लिखते कैसे? लिखते कैसे समझिएगा, आपके लिए सभी सारी चीजें नहीं हो सकती। हम ऐसे लिखते हैं NLE, इस तरह। यहां पे n क्या है? n जो है कोस है, सेल कक्षा है। L क्या है? उपकोष या उपकक्षा है। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। लिखते कैसे हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लिखने का ये रूप है, ये तरीका है NLE, इस तरह से लिखते हैं। तो इतनी चीजें अगर हो गई हैं तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, डोंट मिस इवन ए सिंगल पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों की कोष में उपस्थित उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। हमारे कोष के LMN से दिखाते हैं, 1 2 3 4 से दिखाते हैं, जबकि उपकोष हमारे S P D F होते हैं। एक पॉइंट और नोट करिए, किसी भी कोष में पहले को छोड़ दें, पहला कोष में उपकोषों की संख्या अधिक हो सकती है। पहले कोष में हमारा एक उपकोष S होता है, दूसरे कोष में 2 उपकोष SP होते हैं, तीसरे में SPD होते हैं, चौथे में SPDF होते हैं, आगे SPDF हो सकते हैं। तो एक कोष में एक से अधिक उपकोष हो सकते हैं। उपकोष हमारे 4 होते हैं, SPDF। ये चीज आपको बिल्कुल मैं नहीं बता रहा हूं, पता हो जाएगा, कई जगहों पे मिल जाएगा। S का मतलब शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, F का मतलब फंडामेंटल। इसको यूज कहाँ करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर्स के लिए यूज किए जाने वाले फुल फॉर्म है इनके, बिल्कुल समझिए इसको। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है, P में 6 होती है, D में 10 होती है, F में 14 होती है। कैसे लिखते हैं? लिखते कैसे हैं? NLE के रूप में लिखते हैं। जब हम दिखाते हैं तो N हमारा क्या है? कोष की संख्या, कक्षा बताता है। L हमारा क्या है? उपकोष बताता है या उपकक्षा बताता है। E हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। ध्यान रहे, इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ऑफ-बाउ के नियम के आधार पर उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो जरा हम देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ का नियम, रूल नहीं कहते, ऑफ-बाउ का सिद्धांत मान लीजिए। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, आपके नियम से, नियमानुसार कोष में इलेक्ट्रॉन उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को निम्न क्रम से भरते हैं, निम्न क्रम से भरते हैं। कुछ लिख दे रहा हूं, 1s 2s 2p
3s। आइए जरा फार्मूले को लिखने की कोशिश करें, हम फार्मूला लिख देंगे उसे पता चल जाएगा। तो आप बाउ का नियम क्या है? आपके नियमानुसार उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को निम्न प्रकार से बढ़ते हैं, निम्न क्रम से बढ़ते हैं। आइए जरा फार्मूला लिखें, मुख्य चीज है फार्मूला, समझिए कैसे लिखते हैं। आइए, एक जो उपकोष हमारे कितने हैं, उपकोष कितने हैं हमारे, उपकोष कितने हैं? यस है, पी है, डी है, एफ। 4 उपकोष हैं, सबसे 4 है। पहला उपकोष लिखिए जरा सा, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है अधिकतम, इसमें होती है 6, इसमें होती है 10, इसमें होती है 14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आइए जरा फार्मूला देखते हैं। पहले हम पहला उपकोष लिखेंगे कक्षा के साथ लिखेंगे। आइए देखिए 1s, इसको 2 बार लिखें 2s। ध्यान रहे, लिखेंगे कैसे, ध्यान रहे, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। 2 बार लिखिए, जो संख्या कोष के इससे तीसरे को शुरू करिए, दाहिनी तरफ लिखिए 2p, ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 3p 4s। यहाँ आइए 2 बार इसको भी आपने लिख लिया। उसके बाद इससे स्टार्ट करिए, दाहिनी तरफ फिर 2 बार लिखिए अगला 3d 4d। आइए पूरा कर लीजिए 4p 5s, इसके बाद 4d 5p 6s। इसलिए ये 2 बार लिख चुके हैं, ये 2 बार लिखा आपने, ये 2 बार लिखा आपने, ये 2 बार लिखा। अब इसी अगले से शुरू करिए 4f 5f 5d 6p, यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। आइए 5f 6d 6f, इस तरह से हम इसको भी 2 बार लिख लिए। और ये देखिए फार्मूला हमारा बनता गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 5f 6d 6f। ये इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आइए मिटा देते हैं इसको, जरा सा देख लीजिए। दो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 6 6 10 10 10 10 14 14 14। एक मेरा फार्मूला भी बन गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 6f14। ऐसे इसको लिखते हैं, इस तरह से इसको लिखते हैं। ओके, इस तरह करें तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसी फार्मूला से चले गए, कोई दिक्कत तो है नहीं। इस तरह से इसको भरते चले जाते हैं। तो ये हमारा एक आपबाउ का नियम आपको पता चल गया। आपबाउ प्रिंसिपल, उपकोष हमारे एस पी डी एफ है। आपके नियमानुसार उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को निम्न क्रम में भरते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। हमें ये सूत्र मिल गया। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं, जरा सा एक एग्जांपल देख लें। कार्बन 6, ये हमारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। इसको लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से लिखते N होगा, L होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। ये इनका लिखने का तरीका है।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, 2 है, 2 है। पहले ये लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा और फिर यहाँ जाएगा। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2 हो गया। 1s2 2s2 2p2 ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p2। इसको दूसरे तरीके से अगर देखने को तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, दूसरी में 4 है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, दूसरी में 4। आइए उदाहरण और ले लें। Na11 2 2 2 4 6 10 1 11 क्लियर है। 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए इधर भरा, ये भरा, फिर ये भरा और इधर चले आए। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये आ गया। 2 2 4 6 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, इसमें देखिए 8 है और इसमें 1 है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, दूसरी में 8 हो गए, तीसरी में 1 हो गए। आइए जरा एक और देखिए, Na+ देखिए। Na+ में क्या होगा, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। Na+ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सोडियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 11 है। अगर हम Na+ कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। एक इलेक्ट्रॉन ही निकल गया। हमको किसका करना है? Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 10 है। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले कक्षा की संख्या लिखते हैं, फिर उपकोष लिखते हैं। कक्षक संख्या उपकोष, कक्षक संख्या उपकोष और ऊपर इलेक्ट्रॉन संख्या। कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने किया 1s2 2s2 2p2 2 4 हो गया। 11 Na 1s2 2s2 2p6 3s1 2 8 1 हो गया। Na+ का मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पे 10 हो गई। Na+ में 1s2 2s2 2p6 2 8 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से करते हैं। अब अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में इसी पर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। इसको ध्यान से देखिएगा, कई बार रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।